हेलो फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक देखिए बायोलॉजी क्विज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेल डिवीजन का हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, चलिए टाइम ना गवाते हुए सीधे स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन भाग 1 में देखिए बहु वैकल्पिक प्रश्न है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्म में। फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सजीवों द्वारा अपनी प्रजाति को बढ़ाने वाली जैविक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये होता है सी, प्रजनन, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, देखिए नोट्स के अनुसार वो जो नोट्स हम आपको पढ़ाए थे उसके अनुसार सजीवों द्वारा अपनी प्रजाति को बढ़ाने वाली जैविक प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। फर्स्ट टॉपिक में ही, फर्स्ट पेज में ही ये लिखा हुआ था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किन युग्मकों गैमेट की आवश्यकता होती है? तो सी नंबर और सी ऑप्शन हो जाएगा, नर और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए लैंगिक जनन में नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक ओवम दोनों की आवश्यकता होती है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव में निषेचन, फर्टिलाइजेशन किस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है? तो कहाँ पे होता है, प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिका नली में होती है। देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुक्राणु मतलब स्पर्म और अंडाणु ओवम के मिलने से बनने वाली एकल कोशिका सिंगल सेल संरचना कहाँ क्या कहलाती है? जो बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? डी, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, देखिए स्पर्म प्लस ओवम मिलता है तो क्या बनाता है? जायगोट बनाता है, एक सेल बनाता है जिसको हम लोग जायगोट बोलते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भ्रूण को पोषण किस रचना के माध्यम से प्राप्त होती है? तो भ्रूण होता है, एम्ब्रायो होता है, उसको पोषण किस रचना के माध्यम से प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्लेसेंटा से। क्या कि वहाँ पे जाके चिपक जाता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और अपसरा में जाके चिपक जाता है, और वहीं से उसको पोषण मिलते रहता है। ठीक है, वहाँ पे रक्षा भी होता है उसका एक तरह से। तो देखिए ऑप्शन क्या है, बी आंसर हो गया। तो भ्रूण के पोषण के लिए पोषक तत्व प्लेसेंटा अप्सरा से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं, विषम टेस्टिस शरीर के बाहर विषम कोश स्कॉटम में क्यों उपस्थित होता है? तो इसका कारण क्या है कि शुक्राणु निर्माण के लिए अनुकूल तापमान जो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, गलती है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस जो शरीर से कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विषम टेस्टिस किस कोशिका द्वारा टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन का स्राव होता है? कहाँ से होता है? तो सी, लैंडिंग सेल से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, लैंडिंग सेल। देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है, लैंडिंग सेल सेल टेस्टोन टेस्टोन हार्मोन या एंड्रोजन का स्राव करता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमन जो होता है में उपस्थित फ्रुक्टोज और सिट्रिक अम्ल का क्रमशः क्या कार्य है? तो देखिए पहला तो फ्रुक्टोज क्या देता है? पोषण देता है, और सिट्रिक अम्ल क्या देता है? गति देता है। तो बी, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब नौवां नंबर देखेंगे, महिलाओं में नसबंदी की प्रक्रिया में फैलोपियन ट्यूब को बांधा जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ट्यूबोकोटोमी कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 10वां नंबर देखिए, घावों का भरना और छिपकली की कटी हुई पूंछ का वापस आना रीजनरेशन किस प्रक्रिया के कोशिका विभाजन द्वारा का उदाहरण है? तो किस तरह से होता है? तो सी है, समसूत्री विभाजन, मियोसिस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भाग 2 देखेंगे, एक शब्द की एक पंक्तियों वाला वन लाइनर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, देखिए पहला क्या, 11वां क्वेश्चन है, पुरुषों में नसबंदी को वैसेक्टोमी के दौरान किस नली को काटा या बांधा जाता है? तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? ये शुक्र वाहिका को काटा जाता है या उसको बांधा जाता है, इसको वैज डिफरेंस कहते हैं। जांच बिल्कुल सही, इसी कारण से होता है। चलिए ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम क्या है जो पोषण प्रदान करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेट्रोली सेल, सेट्रोली सेल। ठीक है, आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए 13, महिलाओं में मासिक चक्र जो होता है कि किस दिन निषेचन के लिए अंडाशय पूर्णतः रेडी या फर्टाइल होते हैं? तो 14वें दिन में पूरी तरह फर्टाइल होते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के जीवन काल में पहली बार आने वाला मासिक चक्र को क्या कहते हैं? तो मेनार्ज कहते हैं। और
जो अंत होता है तो मेन पॉज कहते हैं, ठीक है, जो 50 साल में होता है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गर्भाशय की दीवार में 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो आपका देखिए एंड्रोमीरियम, मायोस मायोमेट्रियम और पैरामेट्रियम होता है, ये तीनों इसका दीवार होता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टेस्टिस के अंदर अपरिपक्व इमैच्योर शुक्राणु कहाँ जाकर परिपक्व होते हैं? तो वो कहाँ होते हैं? एपिडेमिसिस में होते हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अमीबा, जीवाणु और नील हरित शैवाल में किस प्रकार की कोशिका विभाजन पाया जाता है? तो क्या होगा? असूत्री विभाजन, ठीक है, मियोटिस होता है इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अर्धसूची विभाजन मियोसिस की खोज का या नामांकन का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है? फार्मर और मूरे को जाता है। फार्मर और मूरे को जाता है अर्धसूत्री विभाजन की खोज या नामांकन करने का श्रेय। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन। आईवीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, इसको कांच में इसका निषेचन किया जाता है। बताए थे। एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, इसमें का मेल का स्पर्म और अंडाणु फीमेल का, ठीक है, ऐसे मान लीजिए दोनों का निषेचन होता है। कहाँ होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है। यहीं पे भ्रूण बनता है और भ्रूण को सीधे महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एकल जनन कोशिका में 4 संयुक्त कोशिका डॉटर सेल का निर्माण किस विभाजन से होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस में होता है, ठीक है। देखिए आइए तीसरा नंबर चलते हैं, ट्रू और फॉल्स भी देख लेते हैं। महिला में 50 वर्ष की आयु के बाद मासिक चक्र का स्थानीय रूप से बंद होना मेनोपॉज कहलाता है। बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है, सही है। देखिए 22 नंबर देखिए। समसूत्री विभाजन क्या है? मियोटिस केवल कायिका कोशिका में होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंडाणु शुक्राणु में अंडाशय में पूर्णतः परिपक्व अवस्था में होता है, ठीक है, ये असत्य है, ये गलत है। क्यों? देखिए शुरुआत में अंडाशय में पूर्णतः परिपक्व नहीं, पूर्णतः अपरिपक्व होता है, उसके बाद फिर आगे जाकर वो परिपक्व होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। 24 नंबर देखिए। मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर निकलने के मार्ग पुरुषों में एक है, कॉमन उत्तरा होता है, ये बिल्कुल सही है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ये गलत है, आधी नहीं हो जाती है, ठीक है। अनुसार समसूत्रों की संख्या आधी में होती है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। चलिए अब हम लोग मैच ऑफ द फॉलोइंग देखेंगे, ठीक है। देखिए निर्माण कीजिए। क्या है? मेरुला, जिसका लैंडिंग सेल। तीसरा क्या है? ट्यूबोकोटोमी, ठीक है, ट्यूबोकोटोमी। और चौथा है महिला हार्मोन। महिला हार्मोन कौन सा है बताइए? महिला हार्मोन है ये, ए नंबर इसका हो जाएगा। चलिए इसका ए नंबर हो गया, ठीक है, ए नंबर। फिर देखते हैं नसबंदी जो होता है वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। महिला हार्मोन ए मान लीजिए, ये हो जाएगा चौथा, ठीक है। अब देखिए लैंडिंग कौन सा होता है? मेरुला होता है। ठोस गेंद जैसी कोशिका संरचना, लैंडिंग क्या करता है? ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे आंसर देखिए। मेरुला कोशिका विभाजन के बाद बनने वाली शुरुआती अवस्था है, ठीक है। लैंडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, तो ये देखिए लैंडिंग सेल क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा यहाँ पे। और एक बच्चा कौन? मेरुला, ये हो जाएगा 1 नंबर। नहीं सॉरी, मेरुला कोशिका विभाजन के बाद बनने वाली शुरुआती अवस्था है। कोशिका विभाजन है। हाँ जैसे कोशिका संरचना, ये एक हो जाएगा, ठीक है। लैंडिंग सेल क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। थर्ड में ट्यूबोकोटोमी क्या है? महिला नसबंदी होता है। और महिला हार्मोन कौन सा है? ये एक होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए जरूर, ठीक है, जिससे आपको हर समय, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको वीडियो, हम जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरह मैं हमेशा टॉपिक पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का, उसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, इस तरह से मेरा चलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।